जय हिंद। आप सभी देशवासियों को मेरे पुलिस परिवार की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप सभी लोगों को बतलाया था कि किस तरह यदि कोई भी लोक सेवक, कोई भी पब्लिक सर्वेंट, कोई भी पुलिस कर्मचारी या फिर सरकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटियों में निर्वहन करने में यदि उनको कोई भी बाधा आती है, बाधा मतलब कोई भी वे अवमानना करते हैं, अवपालना करते हैं उस चीज की, तो आप किस तरह से उनकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, किस तरह आप अपने अधिकारों को जानकर किस तरह आप अपने अधिकारों के लिए फाइट कर सकते हैं। और जो धाराएं उनके खिलाफ बनाई गई है, मीन्स यदि कानून की कोई भी वो अवपालना करते हैं या अवमानना करते हैं या उनको मीन्स अनलॉफुली आपको ट्रीट करते हैं, मीन्स उन कानून की जो हवाला दिया गया है हमारे सरकार के द्वारा, जो कानून बनाया गया है, उनको यदि नहीं मानते हैं तो किस तरह आप उनके खिलाफ ठोस कदम उठा सकते हो। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या आपकी पुलिस कर्मचारियों के प्रति ड्यूटी बनती है, क्या क्या आपको कर्तव्य निभाने चाहिए उनके द्वारा। क्योंकि मेरे भाई, ये सिर्फ पुलिस वालों के लिए नहीं था। पुलिस वालों के लिए चलो मैंने धारा बता दी 5 जो 165 से 169 ही थी, क्योंकि 70-71 तो वो ऑटोमेटिकली पब्लिक के ऊपर ही थी। बट आज मैं आपको बताऊंगा ये सभी धारे कि पुलिस के कितनी ज्यादा पावर्स है। एक्चुअल में कहा जाता है कि पुलिस की बहुत ज्यादा पावर्स है, और आज आपको पता चलेगा कि पुलिस की इतनी ज्यादा पावर्स है कि आपको उनके द्वारा मीन्स कोई भी यदि बात कही जाती है तो आपको माननी पड़ेगी। उनके द्वारा आपको डिस्पर्स मीन्स आपको वहां से जाने के लिए कहा जाता है तो आपको जाना पड़ेगा। आपके द्वारा मीन्स उनके द्वारा कोई भी आपसे कोई क्वेश्चन किया जाता है तो आपको उसका जवाब देना पड़ेगा, या फिर आप कोई भी स्टेटमेंट है उसके ऊपर साइन करना पड़ेगा। उनके बुलाने के ऊपर आपको जाना पड़ेगा। वो कोई भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उनमें आप कोई भी ऐसा मीन्स अनलॉफुल एक्ट कर रहे हो, मीन्स उनको अवरोध पैदा कर रहे हो, तो भी आपको सजा हो सकती है। इसके अलावा कोई भी ऐसा करते हैं मीन्स लाइक चाहे वो धारा 144 लगी हुई हो या अनलॉफुल असेंबली हो या फिर कोई ऐसा एक्ट हो रहा हो जहां वे पुलिस वाले आपको मीन्स उस चीज को ना करने के लिए बोलते हैं, या उस मीन्स लाफुली वो चीज करने के लिए आप आबद्ध नहीं है, परंतु और पुलिस वाले कह रहे हैं कि भाई ऐसा करते आप ना करें जिससे ऑफेंस हो सके, या फिर उनके द्वारा कोई भी गाइडलाइन जारी की जाती है उसकी आप अवपालना करते हो तो उसमें उसके लिए भी सजा, या फिर आप उनको धमकी देते हो, या फिर उनको कोई असिस्ट कर रहा है या हेल्प कर रहा है उसको आप धमकी देते हो, या फिर पुलिस वालों को आप झूठी सूचना दे देते हो किसी को इंजरी कोज करने के लिए, या फिर कोई भी मीन्स लाइक वो रेड करने आए हैं, आपने एक था उसका घर इस तरफ आपने बता दिया, उस तरफ मिस वो इन्फॉर्मेशन आप गलत प्रोवाइड कर रहे हो उसके बारे में। इसके अलावा जो जानकारी आपको पुलिस वालों से देनी चाहिए आप आबद्ध है वो आप जानकारी प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। मीन्स लाइक आपके पास कोई मर्डर हो रहा है, कोई ऐसा कोई किसी के घर में घुस के डकैती कर रहा है, रोबरी कर रहा है, तो इस तरह के किसी भी मामले में यदि आप उनको नहीं बता रहे हो तो यह भी एक तौर पर क्राइम है। इसके अलावा यदि आप कोई भी शपथ लेने से मना कर देते हो उनके द्वारा कही जा रही है तो उसमें भी सजा है। तो मेरे भाई इतनी सारी सजा है कि आप सोच भी नहीं सकते। आज मैं आपको एक एक करके उन सभी धाराओं के बारे में बताऊंगा कि आपके ऊपर कितने ज्यादा कानून थोपे हुए हैं। मीन्स आपकी ये जिम्मेवारी बनती है कि यार हमारे जो पुलिस वाले भाई हैं वो अपने जो कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, तो वो सिर्फ आपके लिए ही वहां पे पोस्टेड है। तो आप ही उनको हेल्प नहीं करोगे, आप इन सभी मीन्स कानून की जो भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती है उनमें आप हेल्प नहीं करोगे तो किस तरह से काम चल पाएगा भाई। तो आज मैं चैप्टर नंबर 13 जो हमारा नया भारतीय न्याय संहिता में दिया हुआ है, कॉन्टेम्प्ट ऑफ अथॉरिटी मीन्स कॉन्टेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी, कोई भी लाइबल है इसका, चाहे पब्लिक सर्वेंट हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे मीन्स वो जज हो, या फिर कोई भी ऐसा सरकारी कर्मचारी। तो पहले ये दिया गया था चैप्टर नंबर 10 में जो हमारी आईपीसी में था, इंडियन पेनल कोड में पहले बताया गया था। ये धारा 172 से धारा 190 तक इसको डिस्कस किया गया था, जिसमें 19 धाराएं थी, परंतु अब धारा 206 से 226 तक डिस्कस किया गया है, इसमें 21 धाराएं हैं। तो आप कहना चाहोगे कि भाई 2 धारा कहाँ से एड ऑन होगी, तो 2 धारा मैं आपको बता देता हूँ। एक तो धारा 174A थी, आपको पता हो तो, जो मीन्स अपने आप को कंसील करता था, छुपाता था या फरार हो जाता था कहीं भी, मीन्स उसके वारंट नहीं कर चुके, उसको नोटिस दे चुके, सम्मन दे चुके, उसके बाद वो अपने आप को छुपा रहा है या भाग जाता है तो उसको 174A की कार्रवाई जो हम करते थे अब वह 209 में चली गई है। तो एक धारा तो ये एड ऑन होगी। एक धारा नई आई है जो मैं बता रहा था, कम्युनिटी सर्विस वाले भी मेरे पुराना कानून वर्सेस नया कानून वाली वीडियो में, धारा 226। अब कभी भी कोई भी पुलिस या फिर कोई मजिस्ट्रेट आपके घर, चाहे वो मकान तोड़ने आ रहे हो, चाहे आपको गिरफ्तार करने आ रहे हो, चाहे कोई भी आपको मीन्स आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करने आ रहे हो और आप उनको मरने की धमकी देते हो, मीन्स आत्महत्या करने की कोशिश करते हो उनके सामने, तो ऐसे में धारा 226 के तहत आपको वो कम्युनिटी सर्विस वाला मैं बता रहा था वो भी दी जा सकती है। इसके अलावा आपको 1 साल की सजा या फिर फाइन या फिर दोनों से भी दंडित किया जा सकता है।
अब सबसे पहले हम बात करते हैं, चलो इसको शुरू करते हैं। और मेरे भाई ये नहीं है कि मेरे पुलिस वाले भाइयों का भी कई फोन आया था कि भाई आप यार पुलिस के खिलाफ ही वीडियो बना रहे हो। तो मेरे भाई ये कानूनी अधिकार है, ये कानून में दिए हुए हैं, ये प्रत्येक व्यक्ति को इनकी जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि हम यार कंसिडर कर लो, आप समझ लो कि यार हमारे जब घर वाले जाए कहीं भी थाने में जाए, उनके साथ कोई दुर्व्यवहार करे, उनके साथ कोई घटना घटित हुई है उसके कोई ऊपर एफआईआर दर्ज ना करे, या उनको कोई टॉर्चर करे, या फिर अनलॉफुली मीन्स आर्बिट्रेरी तरीके से मनमाने ढंग से उनको कोई अरेस्ट करे या फिर डिटेन करके रखे, मीन्स वहां पे छुपा के रखे या कारावास में। तो ये सभी चीजें जब हमारे घर वालों के ऊपर आती है तो भाई बहुत बुरा लगेगा। तो आप वो अपने घर वालों को सोच के चलिए और पूरी अपनी पब्लिक के बारे में सोच कर चलिए। हाँ, पब्लिक की यह ड्यूटी बनती है कि वो मीन्स गलत तरीके से पुलिस को परेशान ना करे, गलत सूचना देके उनको परेशान ना करे। और यदि करती है तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे कानून है। धारा 182 जो आईपीसी की थी, अभी जो धारा 217 में बताया गया है कि उनके खिलाफ झूठी सूचना देने के ऊपर हम मुकदमा दर्ज कर सकते हैं, जिसमें 1 साल की सजा है। इसके अलावा हम आरोपी से भी कह के यदि मीन्स 482 जो पहले आई सीआरपीसी की थी, अभी 528 बीएनएसएस में उस एफआईआर को क्वेश करवा के उसके खिलाफ धारा 211 बीएनएस में हम झूठे आरोप के ऊपर भी मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। और इसी आधार पे 499 और 500 जो डेफेमेशन की धाराएं थी, जो अभी धारा 356 में एड ऑन कर दी गई है भारतीय न्याय संहिता के में, इसके तहत हम बहुत सारा जितना मन करे उतना हम मानहानि भी क्लेम कर सकते हैं यदि हमारे साथ ऐसी कोई झूठी एफआईआर हमारे ऊपर इम्पोज करता है तो ऐसे बहुत सारे कानूनी प्रावधान है। मैंने ये बताया था कि कोई झूठी एफआईआर दर्ज करवा दे तो आप क्या क्या कर सकते हो। जैसे 438 में एंटीसिपेटरी बेल थी पहले सीआरपीसी में, अब 482 में होगी, तो वो एंटीसिपेटरी बेल लेके उसको धारा 482 सीआरपीसी और 528 बीएनएसएस में उसको क्वेश करवा के आप वापिस उसके ऊपर 211 का मुकदमा दर्ज करवा सकते हो और डेफेमेशन मानहानि का दावा कर सकते हो। आज हम बात करते हैं कि भाई हाँ, और ये मेरे सारे सिविल वाले भाइयों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे पूरे देश के आम नागरिक से, कृपया करके पुलिस वाले भाइयों को सहयोग कीजिए। क्योंकि ये भी आपके परिवार, पड़ोस या गांव समाज से निकले हुए लोग हैं। जहाँ पर गलत करते हैं तो आपका यह पूरा धर्म मीन्स परम कर्तव्य बढ़ता है, आपका अधिकार है कि आप उनके खिलाफ आवाज उठा के आप उनको एप्रोप्रिएट सजा दिला सके। और हाँ, ये मैंने बताया था 166 में, और जो पहले भी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट था उसको छोड़ के अब जो 166 से 169 तक धाराएं बताई थी कि भाई आपके साथ कोई भी ऐसी घटना करता है तो उस केस में समुचित सरकार एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की परमिशन लेके ही वो कोई भी सिविल पर्सन आपके ऊपर मुकदमा दर्ज करवा सकता है पब्लिक सर्वेंट के ऊपर। तो वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, परंतु यहाँ जो मैं धाराएं बता रहा हूँ इसमें इजीली कोई भी पुलिस वाला किसी के खिलाफ भी, कोई भी व्यक्ति जो उनके आदेशों की अवपालना करता है उनके खिलाफ मुकदमा दायर करवा सकते हैं और उनको सजा दिला सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं धारा नंबर 172 ऑफ आईपीसी, जो अभी नए वाले कानून की धारा 206 में बताया गया है। इसमें यह बताया गया है कि यदि कोई भी पुलिस पर्सन या फिर कोर्ट के थ्रू कोई भी उनका पब्लिक सर्वेंट किसी भी पर्सन को जो भी भाई एक्यूज साबित हो गया उनको सम्मन देने जाता है, तो सम्मन यदि वह रिसीव नहीं करता है या उस सम्मन से दूर भागता है या फरार हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को यदि पब्लिक सर्वेंट की उसकी बातों का अवपालना करेगा, उसका सम्मन लेने से मना कर देता है या फिर फरार हो जाता है, तो उसको 1 महीने की सजा और 5,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और यदि कोर्ट की अवपालना करता है, कोर्ट की अवमानना करता है कि भाई कोर्ट का जो सम्मन था वो लेने से मना कर दिया उसने या फरार हो गया, तो उसको 6 महीने की सजा से वह 10,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अभी हम बात करते हैं धारा नंबर 173 ऑफ आईपीसी और नए वाले कानून की धारा 207 ऑफ बीएनएस भारतीय न्याय संहिता। इसमें बताया गया है कि यदि मीन्स जो हमारे यार आपने यदि धारा 82 पढ़ी हो सीआरपीसी की, जिसमें उद्घोषणा मीन्स कोई फरार आरोपी के बारे में बताया गया था कि भाई, और अभी नए वाले कानून की धारा 84 ऑफ बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में भी बताया गया है कि उसके पार्ट 2 में आप देखना कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो फरार हो जाता है, जिसको वारंट देके और ये छिक लेते हैं ना भाई, वारंट दे दिया, नोटिस दे दिया, सम्मन दे दिया, उसके बाद भी नहीं आता है, तो ऐसे लोगों के घर के बाहर हम वो पोस्टर लगा सकते हैं, वो हम उनको इंतला करने के लिए कि हाँ भाई ये व्यक्ति मीन से फरार है, ये उद्घोषित अपराधी है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, पीओ है जिसको हम बोलते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के घर के बाहर या फिर गांव में या फिर न्यूज़पेपर में भी निकलवा सकते हैं या गांव में भी कहीं भी छपवा सकते हैं या फिर कोर्ट में भी हम एक उस डेस्क बोर्ड जो हमारा नो चोरी वो बोर्ड होता है उसके ऊपर हम वो छपवा सकते हैं। तो यही बताया गया है धारा 173 में कि यदि ऐसे कोई छापने जाता है, पब्लिश करने जाता है या फिर उसको मीन्स इस तरह से उसका विरोध करता है वह व्यक्ति, चाहे वह व्यक्ति जिसको हम सम्मन देने गए थे
वह हमारे पब्लिक सर्वेंट का या कोर्ट के द्वारा भेजे गए किसी भी व्यक्ति का विरोध करता है सम्मन रिसीव करने में, तो ऐसे व्यक्ति को भी 1 महीने की सजा से दंडित किया जाएगा 5,000 रुपए के जुर्माने से, यदि वह किसी पुलिस वाले के नोटिस लेने से या फिर सम्मन लेने से मना कर देता है। बट यदि वही वो सम्मन कोर्ट के थ्रू आए या कोर्ट के किसी कर्मचारी के द्वारा भेजा गया है, तो ऐसे व्यक्ति को जो उसकी अवपालना करता है, जो उसको नहीं चिपकाने देता है या ऐसा कोई भी उसका विरोध करता है, तो ऐसे व्यक्ति को 6 महीने की सजा से और 10,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। दोस्तों वीडियो में मैं यदि तेज बोल रहा हूं तो आप इसको सेटिंग में जाके और उसको स्पीड को जो एक है उसको 0.75 कर सकते हो और आसानी से आप उसको समझ सकते हो, क्योंकि मैं वीडियो जल्दी जल्दी इसलिए बनाता हूं भाई, जल्दी से फिनिश करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो देख के लोग उसके ऊपर क्लिक ही नहीं करते, इसलिए मैं सोचता हूँ वीडियो छोटी से छोटी हो। अब इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 174 ऑफ आईपीसी, और जो हमारे नए वाले कानून की धारा 208 में बताया गया है कि डिसओबीडियंस ऑफ एनी मीन्स लाइक एनी ऑर्डर ऑफ एनी पब्लिक सर्वेंट, की पब्लिक सर्वेंट आपको बुला रहा है, चाहे वो थाने में हो चाहे आपके कहीं भी गांव में हो, और आप मीन्स आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट है या फिर कोई भी मामला हो, यदि वो बुला रहा है आप नहीं जा रहे, यदि कोर्ट आपको बुला रहा है आप नहीं जा रहे, तो वही धारा वही सजा। पब्लिक सर्वेंट बुलाता है आप नहीं जा रहे तो 1 महीने की सजा 5,000 रुपए का जुर्माना, कोर्ट बुला रहा है आप नहीं जा रहे उसके अवपालना कर रहे हैं तो आपको 6 महीने की सजा व 10,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब हम बात करते हैं धारा नंबर 174A, जो हमारे नए वाले कानून की धारा 209 में दर्शाया गया है। वही मैं बता रहा था कि धारा 44 BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसमें बताया गया है कि पहले ही पार्ट में कोई भी अपराधी, कोई भी एक्यूज जिसके खिलाफ बहुत सारे सम्मन दे चुके, बेलेबल वारंट, उसके बाद नॉन बेलेबल वारंट भी जारी किया जा चुका, उसके बाद भी वह अपने आप को छुपा रहा है या फिर नहीं आ रहा, तो ऐसे व्यक्ति को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया जाता है। ठीक है ना भाई। अब पहले पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट में हम कहते हैं कि भाई वो मैंने छापने की बात कही थी कि भाई उसके घर के बाहर, गांव में या फिर न्यूज़पेपर में या फिर कोर्ट के बाहर उस बोर्ड पे छपवा सकते हैं। इसके अलावा इसी के पार्ट 4 में यह बताया गया है कि यदि वह ऑफेंडर जिसने यह ऑफेंस किया था उसने यदि लाइफ इम्प्रिजनमेंट से दंडित कोई ऐसा मीन्स मैटर किया हो, या फिर 10 साल से ऊपर का कोई मामला हो, या फिर फांसी का कोई मामला हो, तो इन सभी मामले में उस व्यक्ति को 7 साल तक की सजा से दंडित किया जा सकता है। ठीक है भाई। धारा 174 है और हमारे नए वाले कानून की धारा 209, इसके पार्ट 1 में क्या है कि उसको 3 साल तक की सजा मिल सकती है। 3 साल तक की सजा कब मिल सकती है? जब उसको 10 साल से नीचे की कोई सजा का उसके ऊपर मीन्स वो इम्पोज की गई हो पनिशमेंट, और यदि 10 साल से ऊपर का कोई भी हो तो उसको 7 साल तक दंडित किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं धारा नंबर 175 ऑफ BNS, सॉरी 175 ऑफ IPC, जो हमारे नए वाले कानून की धारा 210 में दर्शाया गया है BNS में। इसमें यह बताया गया है कि कोई भी डॉक्यूमेंट मीन्स लाइक पब्लिक सर्वेंट आपसे कोई डॉक्यूमेंट मंगवाता है, कोई दस्तावेज या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो आपके पास हो, तो यदि आप पब्लिक सर्वेंट को वह प्रोवाइड नहीं करते हो तो 1 महीने की सजा और 5,000 रुपए जुर्माना, और वही कोर्ट को आप ये चीज प्रोवाइड नहीं करते हो उनके मांगने के बाद भी, तो आपको 6 महीने की सजा और 10,000 रुपए के जुर्माने से आपको दंडित किया जाएगा। अभी हम बात करते हैं धारा नंबर 177। अभी 176 में सॉरी 175 जिसमें डॉक्यूमेंट के बारे में बताया मैंने। अभी हम बात करते हैं धारा नंबर 176 ऑफ IPC और नए वाले कानून की धारा 211। मीन्स आप 5-5 यार धारा जोड़ सकते हो आसानी से, इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो, वो आपके ऊपर है किस तरीके से आप रिलेट करके याद कर रहे हो। जैसे भी 172 से 190 है, इसमें 206 से 226 है, सिर्फ 2 धाराएं बड़ी है। 174 है जो 209 में आई है, और 226 नई एड ऑन की गई है। इसके अलावा 174 तक आप 4 जोड़ सकते हो, 174 के बाद आप 5-5-5-5, जैसे किसी भी धारा के बारे में बात करूंगा 182 की बात कर रहा हूँ, 217, उस तरीके से आप थोड़ा हाँ इसको रिलेट कर सकते हो भाई, ताकि आपको आसानी से वह चीज याद रहे इसके। तो मैं बता रहा था आपको 175 खत्म होगी, 176 कि कोई भी व्यक्ति जो लॉफुली बाउंड है कि आपको किसी भी घटनाक्रम की, आपके पास कोई अपराध हो रहा हो, कैसा अपराध जो मैं आपको बता देता हूं कि आपके पास कोई भी 103 मतलब मर्डर जो नए वाले कानून में 103, 105 जो कल्पेबल होमिसाइड है मीन्स आपराधिक मानववध, या फिर 307 जो होता है भाई किसी के घर में घुस के रात के समय घुस के और उनको मीन्स असोल्ट करने के, चोरी मीन्स चोरी करने के लिए घुसे और असोल्ट करते हो या ऐसा कोई भी करते हो। इसके अलावा धारा 309, 10, 11, 12 जिसमें रोबरी और डकैती के बारे में बताया गया है। इसके अलावा धारा 331, 332 जो मीन्स क्रिमिनली ट्रेसपास करते हो, किसी के भी घर में घुसते हो आप किसी को भी मारने के लिए या कैसा भी कृत्य करने के लिए, तो वो सारी चीजें इन सभी धाराओं के तहत यदि
आप लायबल हो, आपको मीन्स पहले भी सीआरपीसी की धारा शायद 39 में बताया गया था, और अभी बीएनएस की धारा इसमें बताया गया 33 में बताया गया है। हाँ, धारा 33 में बताया गया क्या, बीएनएसएस की में, कि भाई कोई भी मीन्स नॉर्मल व्यक्ति है वह बाउंड है कि आपको वह सूचना, यदि कोई भी ऑफेंस होते हुए आप देख रहे हो तो आपको बाउंड किया जाता है कि आप किसी पब्लिक सर्वेंट को या मजिस्ट्रेट को या आपके कंसर्न किसी पुलिस स्टेशन या चौकी में आपको उसकी इत्तला देनी पड़ेगी। अभी हम बात करते हैं जो मैंने सारे कानूनों के बारे में बताया, इसके अलावा मैं एक बात और बता देता हूँ, धारा 356 ऑफ सीआरपीसी और नए वाले कानून की धारा 354 ऑफ 394 ऑफ बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो पूर्व दोष सिद्ध अपराधी है, मीन्स पहले से जो कन्विक्टेड जो एक्यूज्ड है उसके द्वारा, जैसे उसने 3 साल से या उसके ऊपर का कोई क्राइम किया है, या फिर सेकंड क्लास के मजिस्ट्रेट के ऊपर के किसी मजिस्ट्रेट ने उसको सजा दी है, तो ऐसे व्यक्ति को पनिशमेंट देते टाइम जब उसको सजा देते हैं कोई भी मजिस्ट्रेट, तो उनको बाउंड कर सकते हैं कि 5 साल तक आपको यह बताना होगा, आपके बारे में इन्फॉर्म करना होगा, चाहे आप प्लेस ऑफ जहाँ पे रेजिडेंस है वो बदल रहे हो या फिर ऐसा कोई भी आप एक्ट कर रहे हो। तो यदि वह व्यक्ति भी उनमें बताई हुई उन प्रावधान को यदि यहाँ पे पुलिस को सूचित नहीं करता है या भाग जाता है या कोई ऐसा अपराध कर देता है, तो ऐसे व्यक्ति को भी इस धारा 176 के तहत दंडित किया जाएगा। ठीक है भाई, इसमें भी वही पब्लिक सर्वेंट वाली बात होगी, 1 महीने की सजा, और जो पब्लिक सर्वेंट को सूचना नहीं देता है तो या मजिस्ट्रेट वाली बात होगी तो 6 महीने की सजा। अब हम बात करते हैं धारा नंबर 177 ऑफ आईपीसी और नए वाले कानून की धारा 212 ऑफ बीएनएस भारतीय न्याय संहिता। तो 177 में यह बताया गया है कि कोई फाल्स इंफॉर्मेशन आप किसी को देते हो, फाल्स इंफॉर्मेशन मतलब कि भाई जैसे मैं कोई भी पुलिस वाला गया भाई किसी के गांव में गया, हाँ भाई तुम्हारे गांव में एकदम मीन्स मर्डर वाली कोई सिचुएशन हो या फिर डकैती की हो, हाँ भाई यहाँ पे चोर भागते हुए देखे आपको, वो उसने जरूर देखे होंगे, वो उसने देखे होंगे कि उस साइड गया है, परंतु पुलिस वाले को डाइवर्ट कर देता है, मैनिपुलेट करता है उसके माइंड को, सर इस तरफ गया है। तो ऐसे व्यक्ति को जो इंटेंशनली ऐसी कोई हरकत करता है, तो ऐसे व्यक्ति को भी 6 महीने से 2 साल तक की सजा दी जा सकती है। भाई 6 महीने का कोई छोटा मामला हुआ तो या डेथ वगैरह ऐसा कोई मामला हुआ तो उसमें 2 साल तक की उसको सजा दी जा सकती है उस पर्सन को। ठीक है भाई, झूठी सूचना देने वाले को, ये भाई सूचना देना आपके यार लाइबिलिटी बढ़ती है, आपको सूचना देनी पड़ेगी इन मामलों में। ठीक है, और झूठी सूचना देते हो तो आपके ऊपर अपराध साबित कर दिया जाएगा। और ये नॉर्मली आप डेली रूटीन में ऐसी हरकतें करते हो, भाई उनके बुलाने पर नहीं जा रहे, उनके द्वारा कहने पर साइन नहीं कर रहे, उनके द्वारा जवाब मांगने पर जवाब नहीं दे रहे, या फिर ऐसी झूठी सूचना दे देते हो किसी को भी इंजरी कॉज करने के लिए। आपको पता है भाई पुलिस लायबल है, वही धारा 166 याद कर रखी है, पुलिस एफआईआर भी दर्ज करेगी, भाई सब कुछ करेगी आपके कहने पर, परंतु गलती से उल्टा पड़ गया ना, तो आपको उससे भी डबल से भी टेबल सजा, और उसके साथ साथ मानहानि का भी उसके ऊपर, यदि आपके ऊपर दावा ठोकते हैं बहुत सारे पैसे आपको देने पड़ सकते हैं। चलो अब हम बात करते हैं धारा नंबर 178। धारा नंबर 178 जो आईपीसी का था, और नए वाले कानून की धारा 213 में यह बताया गया है कि कोई भी आप शपथ लेने से मना करते हो, शपथ लेकर आप कोई भी ऐसी स्टेटमेंट देने से मना कर देते हो, तो ऐसे व्यक्ति को भी अब 6 महीने की सजा से दंडित किया जाएगा। ठीक है भाई, चाहे कोर्ट में हो चाहे पुलिस के द्वारा हो। अब बात करते हैं धारा 179 ऑफ आईपीसी और नए वाले कानून की धारा 214 ऑफ बीएनएस भारतीय न्याय संहिता। तो इसमें धारा 179 में बताया गया कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट, कोई पुलिस वाला आपसे कोई जवाब मांग रहा है, तो भाई ये आपकी लाइबिलिटी बढ़ती है, तो आप उनको जवाब दीजिए, या फिर कोई कोर्ट वाला मीन्स मजिस्ट्रेट आप इससे मांग रहा है तो। और यदि आप इसको डिनाई कर देते हो, आप ये मत सोचो ना भाई इंडियन एविडेंस एक्ट में वहां धारा 132 में दिया गया था हम तो भाई नहीं देंगे, या पुलिस के आगे धारा 25 और 26 इंडियन एविडेंस एक्ट जो 1872 में लागू हुआ था, उसमें तो भाई पुलिस के आगे दिया हुआ कोई भी बयान लागू नहीं होता। बिल्कुल सही बात है, लागू नहीं होता, उनके आगे स्टेटमेंट दी हुई लागू नहीं होती, सारी बात आपकी मान ली, उस आधार पे जो आप पुलिस के आगे स्टेटमेंट देते हो उस पर आपको सजा भी नहीं दी जाएगी, अभियोजन भी नहीं चलाया जाएगा, मीन्स सारी बात आपकी मान ली भाई, आपको गिरफ्तार भी नहीं किया जाएगा। परंतु यदि आप झूठी सूचना उसके द्वारा मीन्स आप जवाब देने से मना कर देते हो, और यदि आप जवाब देते हो झूठा जवाब दे देते हो, तो मेरे भाई फॉल्स एविडेंस आपके ऊपर जरूर इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। फॉल्स एविडेंस का मामला जैसे पहले आईपीसी की धारा 191 से 229 ए में दर्शाया गया था आईपीसी में, और अभी अब अगले चैप्टर में मैं बताऊंगा आपको धारा 227 से 269 तक जो बताया गया है फॉल्स एविडेंस में आपको क्या क्या सजा मिल सकती है। तो वो आपकी स्टेटमेंट फॉल्स एविडेंस के तौर पर मीन्स उसको कंसिडर करके आपको सजा दिलाई जा सकती है। हाँ, वो बात मैंने मान ली कि इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 132 में यह बताया गया था कि आपका जो बयान है, आपकी जो स्टेटमेंट है, उसके थ्रू, और हमारे नए वाले कानून जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है उसकी धारा 137 में बताया गया ये
132, 137 उसमें यही बताया गया है कि भाई यदि आप कोई भी स्टेटमेंट देते हो तो उस स्टेटमेंट के जरिए आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, आपके ऊपर अभियोजन नहीं चलाया जाएगा, मतलब उसके आधार पर, या फिर आपको कोई भी मीन्स ऐसी सजा नहीं दी जाएगी। ठीक है भाई, परंतु आपको वह बयान देना बहुत ही जरूरी है। धारा 25 ऑफ एविडेंस एक्ट और धारा 26 ऑफ एविडेंस एक्ट, हमारे नए वाले कानून की भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 23 के पार्ट 1 और 2 में बताया गया है। इसमें भी यही बताया गया है कि हाँ, पहला 25 भाई पुलिस के आगे कोई भी आपने कॉन्फेस किया या कुछ भी स्वीकार किया वो मान्य नहीं होगा, या कोई स्टेटमेंट दी या फिर उनकी कस्टडी में या रिमांड पे आप कोई भी करते हो तो ठीक है भाई मान्य नहीं होगी, परंतु फॉल्स एविडेंस के तौर पर आपके खिलाफ यूज किया जा सकता है। तो धारा 179 के तहत आपको 3 महीने तक की सजा दी जा सकती है भाई। ठीक है ना, सॉरी 6 महीने तक की सजा। अब हम बात करते हैं धारा नंबर 180 ऑफ आईपीसी और धारा नंबर 215 ऑफ बीएनएस भारतीय न्याय संहिता। इसमें यह बताया गया है कि आपके द्वारा कोई भी स्टेटमेंट दी गई है, स्टेटमेंट कैसी, जो हम भाई पुलिस वाले को आप 161 का बयान नहीं देते हो और 164 का मजिस्ट्रेट के सामने बयान देते हो। अभी नए वाले जो बीएनएसएस है उसमें धारा जो 161 वाला था वो 180 में चला गया भाई। ठीक है, 180 का जो अभी बयान दोगे आप तो उसके ऊपर यार आपका बयान है तो आप साइन कर सकते हो, आपकी लायबिलिटी बनती है। और यदि आप इनकार करते हो तो भाई सीधी सी बात है, आपके ऊपर धारा 180 के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा जिसमें 3 महीने तक की सजा है। उसके ऊपर आपको साइन करने में तो यार क्या ही दिक्कत है बयान देख के। ठीक है भाई, तो आप आगे से इनकार ना करें, क्योंकि हमारे थाने में भी भाई थोड़े दिन पहले यही घटना हुई थी। उन्होंने बोला भाई साइन तो नहीं करूंगा, वो सोचा साइन करके ना आप तो कौन सा जो प्रॉपर्टी नीलाम करवा रहे हैं या फिर मेरे को एक्यूज साबित कर रहे हैं। भाई एक्यूज साबित नहीं हो सकते आप, मैंने बता दिया एविडेंस एक्ट की धारा 132 और हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 137 और इसके अलावा 25 और 26 इंडियन एविडेंस एक्ट और 23 के पार्ट 1 और 2 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो इनके तहत पुलिस के आगे आप कोई भी स्टेटमेंट दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ गलत स्टेटमेंट मत दीजिए भाई। अब इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 181 की, जो हमें बताता है कि शपथ लेके, जो 181 ऑफ आईपीसी और 216 ऑफ बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की शपथ लेके और आप फिर गलत स्टेटमेंट दे देते हो, गलत वहां पे बातें बोल देते हो, जैसे कोर्ट में भी गीता की कसम खा के कहता हूँ और फिर बात सारी गलत बोल रहे हो, तो भाई ऐसे व्यक्ति को सबसे ज्यादा सजा, इसमें 3 साल तक की सजा दी जा सकती है। तो भाई ऐसा करते ना करें, जो यदि गीता पे कसम आपने हाथ धर के कसम खा ली तो आप बिल्कुल सच्ची स्टेटमेंट दीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 182 ऑफ आईपीसी और जो नए वाले कानून की धारा 217 में बताया गया है। मेरे भाई ये तो पुलिस वाले मेरे भाई है ना, बहुत आपकी पब्लिक के लिए मैं ये कहता हूँ अच्छे वरदान है। कभी भी मुझे नहीं देखने को मिलता कि आपके खिलाफ इन धाराओं के तहत कोई मुकदमा दर्ज करते हैं, परंतु इसीलिए कहते हैं उनके पास बहुत सारी पावर है, अनलिमिटेड पावर्स है। तो इसलिए पुलिस वालों के खिलाफ ऐसा कोई पंगा मत कीजिए भाई, क्योंकि उसी के चीज पे वकील तो बाद में मिलेंगे आपको, वकील से जो कहते हैं ना डरते हैं, पुलिस वालों की इसी फाइल के ऊपर चाहे हवलदार ने फाइल बढ़ा दी हो, सुप्रीम कोर्ट तक फाइल चलेगी उसमें, क्योंकि सारे एविडेंस वगैरह सब कुछ, सारी एक एक चीज पुलिस वाले की फाइल में मिलेगी भाई। तो आपको कोई झूठी सूचना मत दीजिए उनको। तो धारा 182 और धारा 217 के तहत यह बताया गया है कि आप किसी भी पुलिस पर्सन को आप कोई झूठी सूचना देते हो किसी अदर को इंजरी कोज करने के लिए, जैसे यार मैंने कह दिया भाई उस घर में भाई लड़ाई हो रही है, उस घर में मीन्स उस व्यक्ति ने अभी अभी गोली चलाई है, चाहे उसने चलाई ना हो, और वो आकर उसको उठा ले जाता है, उसको इंजरी कोज करते हैं, उसको मानहानि होती है, उसके आत्म सम्मान को ठेस पहुंचता है, गांव समाज ये कहते भाई उनके घर पुलिस आई थी। अब जिनके घर पुलिस आई थी उनकी तो भाई होगी बेइज्जती। अब बात यह है कि इसके तहत यदि उसको दोषी मीन्स वह सूचना झूठी पाई जाती है तो ऐसे व्यक्ति को जिसने शिकायत दी थी 1 साल की सजा से उसको दंडित किया जा सकता है। ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं धारा नंबर 183 जो नए वाले कानून की धारा 218 में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि यदि कोई भी पुलिस पर्सन, कोई भी व्यक्ति आपकी जो प्रॉपर्टी को फोरफीचर करता है, फोरफीचर मीन्स उसको जब्त करता है, जो मैंने चैप्टर नंबर 2 में बताया था कि भाई धारा 53 पहले आईपीसी की थी और अभी धारा 4 में जिसमें 6 की 6 सजा बताई थी मैंने, तो उसमें फोरफीचर थी कि भाई जब्ती कब कर सकते हैं। तो ऐसे कोई जब्ती कर रहा है किसी प्रॉपर्टी की तो भाई उस व्यक्ति को भी सजा दी जा सकती है। ठीक है भाई, कितने महीने की? 6 महीने की उस व्यक्ति को सजा दी जा सकती है। अब हम बात करते हैं धारा नंबर 184 और धारा नंबर 219 मीन्स जो हमारी बीएनएस है भारतीय न्याय संहिता। तो ये पुरानी और नया कानून की आप इंटर रिलेट करके याद करवा रहा हूँ भाई, क्योंकि पहले वाले किसी को याद हो तो रिलेट करके याद कर सकता है, यदि ना हो तो भाई आसानी से मैं दोनों धाराएं बता भी रहा हूँ। इसके साथ साथ मैं सारी पिछली धाराएं अगली वाली भी बीच बीच में आपको यार इतनी सारी धाराओं का इसीलिए जिक्र कर रहा हूँ कि ये सबसे इंपॉर्टेंट धारा है आपके लिए जो डेली यूज में आती है मेरे भाई। वो बात अलग है पुलिस वाले बेचारे, क्योंकि ये जितनी धाराएं मैं बता रहा हूँ इसमें सिर्फ पुलिस ही आपके खिलाफ खुद की कंप्लेंट के ऊपर आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सकती है। वो तो पुलिस वाले भाई सोचते क्यों फाइल बढ़ाई, क्यों अपना मुकदमा बढ़ाया, क्यों एविडेंस बढ़ाई,
इसलिए वो छोड़ देते हैं आपको। अब हम बात करते हैं धारा नंबर 184, जिसमें बताया गया है कि जो फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी थी, जो जब्ती थी, उसमें जिसने वो किया वो 183 बता दी। इस वाले में यदि उनको कोई बेचता है, उस बेचने में जैसे पुलिस पर्सन ने कोई चीज जब्त करी, उस जब्त के बाद नीलामी कर रहा है, उसको बेच रहा है, उसमें कोई और धारा 184 और नए वाले कानून की धारा 219 में उसमें कोई अवरोध पैदा कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को 1 महीने की सजा से दंडित किया जाएगा। ठीक है भाई। इसके बाद धारा नंबर 185 ऑफ आईपीसी और नए वाले कानून की धारा 220 ऑफ बीएनएस, इसमें बताया गया है कि उसको जब नीलामी कर रहे हैं तो जो व्यक्ति खरीदने वाला है वो सिर्फ टर्म्स एंड कंडीशन होती है कि भाई यही लोग खरीद सकते हैं या ये शर्तें हैं, उन शर्तों को कोई व्यक्ति पूरा ना करता है फिर भी नीलामी में शामिल होता है, तो ऐसे व्यक्ति को भी 1 महीने की सजा से दंडित किया जा सकता है। धारा 185 और नए वाले कानून की धारा 220। अब हम बात करते हैं धारा नंबर 186, जिसमें बताया गया है कि धारा नंबर 186 ऑफ आईपीसी और नए वाले कानून की धारा 221, इसमें यह बताया गया कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है, अपनी ड्यूटी कर रहा है, उसको आप अनलॉफुली उनको अवरोध पैदा कर रहे हो, तो ऐसे व्यक्ति को भी कितने महीने से, ऐसे व्यक्ति को 3 महीने की सजा से दंडित किया जाएगा। यदि मीन्स मैं बता रहा हूँ इसमें सजा 3 महीने की मैंने बताई, 186 नए वाले कानून धारा 221 में बताया गया है, परंतु वो क्या एक्ट कर रहा है, 186 का मतलब क्या एक्ट कर रहा है, वो चाहे भाई कुछ भी कर रहा हो, जैसे धारा 144 इम्पोज नहीं कर देते भाई सीआरपीसी की, जो नए वाले कानून की धारा 163 बीएनएसएस में दिया गया है। अब भाई कोई भी जैसे डीसी लागू कर दे, धारा 144 लागू, यहाँ 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, तो ऐसे में उनको डिस्पर्स करने के बाद भी बने रहते हैं और पुलिस को कोई अवरोध पैदा करता है, तो इन मामलों में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा सकती है। या कोई पुलिस पर्सन कोई अपना लाभुली एक्ट, किसी को अपराध को रोकने के लिए जा रहा है या किसी के घर में गिरफ्तार करने के लिए जा रहा है, उसका कोई अवरोध पैदा करता है, तो इन सभी मामलों में उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज धारा 186 और नए वाले कानून की धारा 221 में दर्ज की जा सकती है। अब हम बात करते हैं धारा 187 ऑफ आईपीसी और नए वाले कानून की धारा 222, इसमें यह बताया गया है कि यदि कोई भी पुलिस पर्सन, जैसे 144 वाली धारा 144 लगी हुई थी, उस पब्लिक को डिस्कस कर रहा है या फिर कहीं भी ऐसे मामले में पुलिस पर्सन कहीं भी किसी की भी हेल्प चाहता है, असिस्ट करने के लिए बोलता है, उसको एड करने के लिए बोलता है, तो ऐसा व्यक्ति जो उसको हेल्प नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति को भी सजा दी जा सकती है भाई। ठीक है, 1 महीने की सजा से 6 महीने तक की सजा दी जा सकती है। यदि कोई छोटा मामला हुआ तो 1 महीने की सजा, यदि जैसे भाई अल्लाहपुर असेंबली थी, बलवा था या फिर विधि विरुद्ध जमाव था या फिर ऐसा कोई आंदोलन टाइप हो गया, जुलूस निकाल रहे हैं और उसमें होगी हिंसा, तो ऐसे व्यक्ति को हटाने की कोशिश करते हैं फिर भी वो नहीं हट रहे हैं या फिर सहायता लेने के लिए बोलते हैं और सहायता नहीं करते हैं, तो उनको 6 महीने की सजा से दंडित किया जाएगा। धारा 187 और नए वाले कानून की धारा 222। अब हम बात करते हैं धारा नंबर 188, जो नए वाले कानून की धारा 223 में दर्शाया गया है कि उनके द्वारा कोई भी आदेश दिया गया है पुलिस पर्सन द्वारा, वो आदेश की आप अवपालना कर रहे हो, जैसे कह दिया कि भाई यहाँ पे रेडी नहीं लगानी फिर भी आप लगा रहे हो, अल्लाहपुली कोई भी एक्ट कर रहे हो और उनके द्वारा उस चीज के लिए मना किया गया, बोल दिया यहाँ पे इकट्ठा नहीं होना भाई, फिर भी आप इकट्ठा हो रहे हो, या फिर कोई भी ऐसा कार्य कह रहे हैं या सरकार द्वारा कोई गाइडलाइन जारी की जा सकती है या फिर मजिस्ट्रेट या किसी जज द्वारा कहा कि भाई ये काम नहीं करना फिर भी आप कर रहे हो, तो ऐसे जैसे भाई अभी कोरोना में था कि भाई बाहर नहीं निकालना फिर भी आप निकल रहे हो, तो इस तरह से आपके ऊपर धारा 188 और नए वाले कानून की धारा 223 आपके ऊपर इम्पोज की जा सकती है, जिसमें 6 महीने तक की सजा आपको दी जा सकती है। ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं धारा नंबर 189। धारा नंबर 188 वही बताया भाई 181 है, जैसे मतलब धारा 141 ऑफ सीआरपीसी था और अब धारा 160 ऑफ बीएनएसएस है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, कि भाई उन्होंने बोल दिया कि भाई यहाँ पे कोई पब्लिक न्यूसेंस है यार, पब्लिक न्यूसेंस को हटाने के लिए बोला था वो हटा नहीं रहा, तो उसके ऊपर भी ये धारा लगाई जा सकती है। ठीक है ना भाई। जैसे भाई है मैं बता रहा था उसमें मेरे झगड़ालू पड़ोसियों वाले मामले में, यहाँ पे कोई आग लगाता है या डीजे बजा रहा है, डीजे वाले को एक बार बोल दिया फिर भी नहीं हट रहा, दोबारा कर रहा है, तो उसके ऊपर भी 188 लगाई जा सकती है। ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं धारा नंबर 189 ऑफ आईपीसी और धारा नंबर 224 ऑफ बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। यह धारा हमें बताती है कि कोई भी व्यक्ति, जो हमारा जो पुलिस पर्सन है, ऐसा कोई भी लॉफुली एक्ट कर रहा है और कोई ऐसा सिविल पर्सन, कोई आम नागरिक है, उसको इंजरी कोज करने की धमकी देता है, तो ऐसे व्यक्ति को 2 साल की सजा से दंडित किया जा सकता है। ठीक है भाई। कोई भी उसको धमकी दे दे, तेरे को मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और इसकी धारा 190 ऑफ आईपीसी और धारा 225 ऑफ बीएनएस में बताया गया है कि जो उस पब्लिक सर्वेंट को उस धारा 187 के तहत उसको हेल्प कर रहा था और धारा 282 में जो बताया था, 222 में बताया था, तो उस व्यक्ति को उसकी हेल्प करने के लिए मना करता है या उसको थ्रेट पैदा करता है, तेरे को जान से मार दूंगा इस पुलिस वाले की हेल्प करी, तो उस मामले में 1 साल की सजा से उस व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है।
तो दोस्तों आज मैंने आपको बताया चैप्टर नंबर 10 ऑफ आईपीसी और चैप्टर नंबर 13 ऑफ बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, जहां पहले 172 से 90 बताई गई थी, जो अब 206 से 226 मैंने आपको भाई बताई दिया है, 226 रहेगी। इसमें यही था कि भाई कोई भी आत्महत्या करने की कोशिश करता है, यदि पब्लिक सर्वेंट उसको गिरफ्तार करने जाता है या कोई चीज फॉरफिचर करने जाता है, ठीक है भाई, 1 साल की सजा और कम्युनिटी सर्विस उसको दी जा सकती है। तो दोस्तों आज मैंने आपको पूरा जो भी आपका जो मीन्स नॉर्मल पब्लिक होती है, पुलिस की बातें नहीं मानती और वो सोचते भाई कुछ नहीं कर सकते, तो मैं ये कहता हूं कि जैसे आप पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करवा सकते ना, क्यों, आपको नॉलेज नहीं है, इसी तरह मेरे पुलिस वाले भाइयों को भी पूरी नॉलेज नहीं है इन सभी धाराओं के बारे में। अदरवाइज आपके खिलाफ जो हवाबाजी कर रहे हैं ना, उसके खिलाफ जबकि तो मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। चाहे आप बात ना मानो, साइन ना करो, आप झूठ बोलो या फिर बयान वगैरह या जो भी आप छोटा छोटा नॉलेज लेके आते हो ना यूट्यूब फेसबुक से या फिर किसी सोशल मीडिया ऐप से, इंस्टा वगैरह से, तो वो चीजें आपके ऊपर इम्पोज करके उल्टा मुकदमा आपके ऊपर ठोक दिया जा सकता है। तो भाई इन चीजों से बचो। और आज के चैप्टर में इतना ही, पिछली वाली भी मैं आपको रिवाइज करवाता रहूंगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ भाई, मैं चाहता हूँ कोई भी व्यक्ति मेरे को कम्पीट करे, हम बहुत अच्छे से एक अच्छे प्लेटफॉर्म के ऊपर सभी धाराओं के ऊपर अच्छे से विचार विमर्श करेंगे। कोई भी सेक्शन हो, कोई भी पार्ट हो, क्योंकि सेक्शन तो 358 है भाई, इसके पार्ट हो के 1000 से ऊपर धाराएं बढ़ जाती है। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग मेरी इन वीडियोस के माध्यम से आपको सहायता प्रदान हो, क्योंकि यार हर वीडियो मैंने आपको बताया था कि वो लिख के या फिर उसी धारा को बता रहे हैं, परंतु मेरे द्वारा बताई गई कोई भी आपको बुक वाला कोई वर्ड नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ सिंपल भाषा में, देसी भाषा में आपको धाराएं बताई जा रही है। जो ये कानून आपको हजारों सालों तक रहने वाला है, तो आप अच्छे से इस पूरे कानून के ऊपर पकड़ बना के एक आम नागरिक की जो कर्तव्य बनता है, आपके अधिकार हैं, उनके आप सजग तौर पे खड़े हो सकते हो। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। यदि आप कोई भी सजेशन हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो या किसी भी आप टॉपिक पर वीडियो चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और आपको मेरी यदि वीडियो अच्छी लगती हो तो आप भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।